जैसे सुदूर राज्य में 2 हमारे विधायक जीत कर आए और मध्य प्रदेश में हमारी मेयर बनी और उत्तर प्रदेश में हमारे 10 चेयरमैन पार्षद बने, तमाम लोग जीत कर आए। राष्ट्रीय पार्टी है वो आम आदमी पार्टी। दर्शकों, ये खबर आपको मोदी नगर से दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के द्वारा पंचायत चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पदयात्रा की जा रही है, जिसकी अगुवाई आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के द्वारा की जा रही है। यह यात्रा मेरठ से होते हुए मोदी नगर, मुरादनगर के बाद 20 मई को गाजियाबाद पहुंचेगी। संजय सिंह के द्वारा अलग अलग स्थान पर सभाएं की जा रही हैं। रविवार रात को संजय सिंह ने एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर खूब निशानेबाजी की। गाजियाबाद की पदयात्रा आज आम आदमी पार्टी के द्वारा निकाली जा रही है। इसका मेन उद्देश्य बताइए, क्योंकि यह पदयात्रा आगामी चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं जोड़ी जा रही है। देखिए, ये पदयात्रा की शुरुआत हमने कब से की है? ये पदयात्रा की शुरुआत सितंबर महीने से की। ये पश्चिम में तो अभी निकाली है तो ये 5वें चरण की पदयात्रा है। 4 चरणों में पदयात्रा हमारी। नहीं, पश्चिम में पहली बार आम आदमी पार्टी ने इतनी लंबी यात्रा निकाली है। पश्चिम में कोई ऐसी अभी तक कोई भी पदयात्रा आम आदमी पार्टी के द्वारा कोई भी नहीं निकाली गई पश्चिम से। की पदयात्रा है ना जी जी। 5वें चरण में यहाँ हो रही है, अभी 3 चरण और बाकी है। तो मुद्दा हमारा जो है वो रोजगार का है और सामाजिक न्याय का है। आज उत्तर प्रदेश में हर वर्ग, वो चाहे किसान हो वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, नौजवान है वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, सरकारी नौकरियों के पेपर लीक हो जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने के पेपर लीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरा प्रदेश इस समय और देश भारतीय जनता पार्टी के राज में दुखी है बेरोजगारी से। वो मुद्दा हमने उठाया है। और दूसरा, जाति धर्म के नाम पे भेदभाव बहुत बढ़ गया है। तो जेब तो काटी जा रही है सबसे ज़्यादा हिंदुओं की, लेकिन चुनाव में हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीता जाता है। इसके लिए भी लोगों को समझाने का प्रयास है इस यात्रा के माध्यम से कि अगर महंगाई बढ़ती है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का है। अगर स्कूलों की व्यवस्था खराब रहती है, अगर अस्पतालों की व्यवस्था खराब रहती है तो उसकी सबसे ज़्यादा मार किसके ऊपर पड़ रही है? हिंदुओं पर पड़ रही। बुलडोजर चलता है, सबसे ज़्यादा उनके घर मकान तोड़े जाते हैं। लेकिन बस हिंदू मुसलमान कर करके इन्होंने प्रदेश को बिल्कुल बर्बादी की कगार पर पहुँचा रखा है। तो दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि जाति धर्म के नाम पर भेदभाव बंद होना चाहिए। 16 से 20 मई तक की ये हमारी पदयात्रा है और इसका समापन गाजियाबाद में है। 16 से 20 की पदयात्रा है। और इस पदयात्रा की संजय जी, अगर आपको कामयाबी मिली और यहाँ से आम आदमी पार्टी की सीटों में बढ़ोतरी हुई तो क्या पश्चिम वालों को तोहफा देना चाहेंगे जीतने के बाद? देखिए, अभी हम पंचायत के चुनाव पे फोकस करेंगे। पंचायत का पहले इलेक्शन होगा और उसमें आम आदमी पार्टी मजबूती से हिस्सा लेगी। उसके बाद हम विधानसभा के बारे में तय करेंगे कि कैसे हमको लगता है। सर, एक तरफ केजरीवाल जी और आप लगातार पिलर को मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो कड़ियां हैं वो टूटती जा रही हैं और उनकी गोद में बैठे इनका विरोध चल रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसे आम आदमी पार्टी क्या सफल होगी? ऐसा है कि इस बात को लोग देख रहे हैं कि कौन पार्टी की भावनाओं के साथ, देश के मुद्दों के साथ खड़ा है और कौन तात्कालिक लाभ में या जांच एजेंसियों के दबाव में पाला बदल रहा है। तो जो 7 सांसद गए हैं वो जांच एजेंसियों के दबाव में, आपको मालूम होगा अशोक मित्तल के घर पे ईडी का छापा मारा था। बाकी जो लोग हैं उनको ईडी सीबीआई से डराया होगा, वो लोग चले गए। उसका कोई फर्क आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे या जनता पे नहीं पड़ रहा है। लोग मुद्दों के साथ जुड़ते हैं और हम मुद्दा उठाने का काम करते हैं। ये राम मनोहर लोहिया से बड़े प्रभावित है आपने अपने भाषण में कहा राम मनोहर लोहिया के लिए, तो कहीं ना कहीं आप भी क्या समाजवादी पार्टी से प्रभावित है? क्या राघव चड्ढा की तरह ही आपका कोई प्लान तो नहीं है ऐसा? भैया, ऐसा है कि गांधी जी, लोहिया जी, अंबेडकर जी, ये किसी एक राजनीतिक दल के नहीं है। ये हिंदुस्तान के वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, ये किसी दल के नहीं हैं। ये इस देश के महापुरुष हैं और उनके जो विचार हैं उसको सबको ग्रहण करना चाहिए। वो किसी एक दल की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी।